रिपोर्ट कार्ड के अपने आज के इस अंक में हम 17 नंबर वार्ड में आए हैं। यहाँ से जो बीजेपी की कॉर्पोरेटर हैं निधि मंगोत्रा, उसको यहाँ के लोगों ने वोट देकर जिताकर जो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भेजा था। उम्मीदें वही थी कि जो उनकी सड़कों की, नालियों की, जो भी उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं हल होंगी। वो प्रॉब्लम्स कहाँ तक हल हो पाई हैं ये हम आपको अपने इस रिपोर्ट कार्ड के अंक में दिखाएंगे। तो देखते हैं निधि मंगोत्रा ने जो लोगों की उम्मीदें थी कहाँ तक वो पूरी की हैं और कहाँ कहाँ कमियां हैं जहाँ पे जो है अभी भी काम करना बाकी है। 17 नंबर वार्ड का ये इलाका है, काफ़ी शांत इलाका है। यहाँ पे जो है ज़्यादा शोरगुल नहीं है क्योंकि जो है जो गलियाँ हैं वो वहाँ पे जो गाड़ियों की आवाजाही है वो तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह से कई वार्ड्स में हमने देखा है कि वहाँ पे जो है शोरगुल काफ़ी होता है। काफ़ी शांत इलाका लगता है ये, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है काम हुए हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने के बाद, वो हम जानेंगे। यहाँ एक स्थानीय दुकानदार हैं, यहाँ पे जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी उसके बाद कुछ काम हुए हैं क्या? ना कुछ नहीं, यहाँ टाइम पास कर रहे हैं जी। कुछ नहीं है अभी, बात 12 उधर चलते हैं लोग, बस उसके बाद बंद। तो सड़कें, नालियाँ जो आपको उम्मीदें थी अभी इधर से कोई नहीं आ रहा है, ना कोई नाली ना कोई कुछ। नाला वो बना रहे हैं, उसको बोला था अभी वो गंदगी भी उठाया है, जो पूरा नहीं उठाया है। अभी ना उसका कोई जंगल अरेंजमेंट हो रहा है ना कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो जिस नाले की ये बात की इन्होंने, ये नाला यहीं पे है, हम दिखाते हैं आपको। वाकई इनका कहना सही है, देखिए कितनी गंदगी है। ये नाला है लेकिन ये नाला कहीं जो है आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये नाला यहाँ से बंद है, यहाँ से पानी आता है, लेकिन वहाँ पे कितनी गंदगी है। नाले की सफाई का काम नहीं करवाया गया है। तो तमाम दावे थे जो लोगों से कि इस नाले को साफ़ करवाया जाएगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, वो फिलहाल इस नाले को देखकर लगता नहीं है कि ऐसा कुछ किया गया है। हम मौजूद हैं 17 नंबर वार्ड में और ये नाले की हालत आप देख सकते हैं। ये नाला है, बरसात का मौसम है, लेकिन नाले में इतनी ज़्यादा गंदगी है, ना ये कवर है, आप देख सकते हैं, ना ये नाले को कवर किया गया है। हालांकि दावे तमाम किए जाते हैं कि इतना पैसा आया, इतना पैसा लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्लैब डालने के लिए भी यहाँ पे जो है कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पे बदबू इतनी ज़्यादा है, बरसात का मौसम है, मच्छर यहाँ पे होते होंगे और यहाँ के लोगों को बीमारी का खतरा बना होता होगा क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 चलते भी जो है यहाँ पे खतरा जो है संक्रमण का ज़्यादा हो सकता है क्योंकि नाला ये देखिए आप नाले में इतना ज़्यादा गंद है और बदबू इतनी ज़्यादा है इस इलाके में, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हालांकि ये दावे किए जाते हैं कि डोर टू डोर जो है वो गाड़ी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी यहाँ कमी दिखती है जो ये गंद यहाँ पे फेंकते हैं, लेकिन नाले की सफाई अभी तक नहीं हुई है। हम 17 नंबर वार्ड में हैं और कुछ जो है यहाँ पे लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। जब कॉर्पोरेशन बनी कुछ काम हुआ यहाँ पे, आप बताएं। नहीं हुआ जी। आप आगे आए। हाँ जी। जब से कॉर्पोरेशन बनी कुछ काम हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ जी। क्या क्या काम जो है होने बाकी है यहाँ पे? होना भी देखो, जो नाला आपके सामने है, ये बिल्कुल ही बहुत इधर बीमारी का खतरा है। टूटा हुआ है सारा। ये तो कई सालों से नहीं, इधर कोई आया ही नहीं है, पता भी नहीं दिया जी। तो इधर मोहल्ले में भी ऐसा गंद वगैरह रहता है, कोई सफाई कर्मचारी भी ज्यादा आते हैं पर ऐसे ही चले जाते हैं। तो आपने यहाँ की कॉर्पोरेटर को नहीं कहा ये नाला जो है वो खुला हुआ है, बदबू है, मच्छर है? देखो ये कॉर्पोरेटर तो करते हैं थोड़ा बहुत, पर इतना उनके पास भी बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो भी जो थोड़ा बहुत तो करते हैं कॉर्पोरेटर भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस हद तक नहीं करते जब लोगों को राहत मिल सके, लोगों को काम हो सके। चल ठीक है, आप में से कोई बात करेगा। आप काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं, कॉर्पोरेशन बनने के बाद कुछ हुआ यहाँ पे? हमें तो बीपी की प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग आप बताएं, कॉर्पोरेशन जब बनी थी बड़ी उम्मीदें थी आपको, तो उम्मीदें कहाँ तक जो हैं आपकी उम्मीदें पूरी हुई हैं कॉर्पोरेशन बनने के बाद? सर जो नहीं, आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं? ये भी हमने एक देखा है, जिस भी इलाके में हम जाते हैं कॉर्पोरेटर के खिलाफ बोलने से भी जो है लोग डरते हैं
ये ऐसा क्यों है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि नाला सामने है, गंदगी है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग जो है संकोच करते हैं। ये आप देख सकते हैं। वार्ड नंबर 17 की हम एक गली में हैं। इस गली में जो है आप देख सकते हैं वैसी सफाई नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। और देख सकते हैं ये जो है तमाम जो इलाका है, झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और इसको भी साफ़ करने की कोशिश नहीं की गई है। हालांकि कुछ ये टाइल्स डाली गई हैं, लेकिन टाइल्स जो है कई कई जगह से आगे जो है टूटी हुई नज़र आती हैं। वो आगे हम दिखाएंगे आपको, वहाँ टूटी हुई नज़र आती हैं। तो लेकिन उससे पहले हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात कर लें। जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी उसके बाद आप बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ इस इलाके में जो ये एक बात देखी है कि लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो जो आगे टाइल है वो जो है वो टूटी हुई है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और जो हालांकि जो यहाँ पे नालियाँ हैं वो भी कवर्ड हैं। तो तमाम तरह के जो दावे हैं वो कहाँ तक सही हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश में है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, नाम बताएं। अनिल कुमार। अनिल जी, जब म्यूनसिपल चुनाव हुए थे आपने वोट देकर जो है यहाँ पे कॉर्पोरेटर को चुना, क्या उनके कामों से संतुष्ट हैं आप? सर हम बहुत संतुष्ट हैं। जो भी काम हम कोई भी बात होती है फ़ोन करके हम कारपोरेटर को बुला लेते हैं। कोई भी किसी का, हाँ हमारा थोड़ा नाले का काम था, वो थोड़ा ये वाला नाला है ये टूटा हुआ है, वो मैम को हमने पूछा था कि ये कब होगा। मैम बोल रही है जैसे ही पैसा आता ही था हम वो कर लेंगे हैंडल। मतलब पैसा नहीं है उनके पास? सर लगा रहे हैं आगे पीछे, हमें नहीं पता है या नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि सारे काम है हमारे उस वार्ड में भी इस वार्ड में भी, जो भी जैसे ही आएंगे हम लगा देंगे। सड़कें नालियाँ सब ठीक हैं? सर हाँ नालियाँ नोलियाँ जो सफाई कर्मचारी वो सारे सही आ रहे हैं, हमें इतना पता है। ठीक है, कहीं ना कहीं संतुष्ट है, लेकिन नाले के काम से कहीं खफा भी हैं, पैसे की कमी है। लेकिन अब जो कॉर्पोरेटर है यहाँ की, क्या वाकई फंड की कमी है या वाकई या ये बहानेबाजी है, ये हम जानेंगे उनसे। यहाँ पे नेम प्लेट भी लगी है, निधि मंगोत्रा जो 17 नंबर वार्ड की जो है कॉर्पोरेटर है। इमामबाड़ा जो है इलाका है ये, यहाँ पे गलियाँ जो ठीक हैं, गली जो है वो नहीं डाली हुई है, लेकिन जो नालियों की स्थिति है वो भी इस यहाँ ठीक है। ये शहर का जो है पुराना इलाका है, और यहाँ पे जो है जो गली के काम हैं वो निधि की तरफ से करवाए गए हैं, टाइल्स पड़ी है, साफ सफाई भी ठीक है। और जो इस गली में आके लगता है कि विकास के कार्य जो है जम्मू म्यूनसिपैलिटी जो है उनकी तरफ से किए गए हैं, और जो कॉर्पोरेटर हैं उसने भी इस गली की ओर जो है ध्यान दिया है। अभी हम 17 नंबर वार्ड में हैं, हमने आपको यहाँ की रिपोर्ट दिखाई। कुछ कमियां हैं, लेकिन कई जगह कुछ काम भी किए गए हैं। इस तमाम इश्यूज से जो भी इश्यूज हैं और जो अब तक काम किए गए हैं यहाँ की कॉर्पोरेटर की ओर से, उस पे सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ 17 नंबर वार्ड की कॉर्पोरेटर जो है निधि मंगोत्रा मौजूद हैं। निधि, बहुत स्वागत है वक्त इंडिया में आपका। हाँ जी, धन्यवाद। निधि, आप बहुत यंग हैं और यहाँ के लोगों ने आपको जिता के भेजा, बहुत उम्मीदें भी होंगी, क्योंकि यंग लोगों से ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि वो ज़्यादा काम करवा सकते हैं। आप अपने काम से अब तक जो किए गए हैं वो क्या खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा काम जो है मेरी वार्ड में आज तक हुए हैं, और जो चल भी रहे हैं। इस दौरान कोविड-19 के दौरान हमें थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, अदरवाइज काम जो है वो तो चल रहे हैं। निधि, कौन से ऐसे काम हैं जिस पे आपको नाज है, आपको लगता है कि इस पे मुझे नाज है कि मैंने ये अपने इलाके में जब जीत के आई उसके बाद ये काम करवाए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये मंदिर का जो शेड बनवाया और इसके ऊपर जो फ्लोर एक और वो बनवाया, वो मुझे अच्छा लगा। आने वाला जो काम है, यही जो पार्क है आप देख रहे हैं, ये भी 30 लाख का जो है ये बिल्कुल नए तरीके से बनेगा, वो मुझे अच्छा लगा। और जो मैंने अम्फला में एक नया पार्क बनाया है, आपने देखा भी होगा, गैस एजेंसी के पास वहाँ पे वो बनवाया। और शौर्य स्मारक का काम मेरा लग रहा है 10 लाख का, वो गौशाला में काम जो है वो चलेगा। और उसके बाद विवेकानंद जो हॉस्पिटल है वो, और सबसे बड़ा जो मेरे जिम इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगवाए पार्क में, आप देख भी सकते हैं वहाँ पे वो लगे हैं, और अम्फला में भी लगवाए।
तो बहुत सारे काम हैं जो मैंने करवाए हैं। निधि, गौशाला की बात की आपने, उसके पास ही एक नाला भी है, वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो है वो काम अभी नहीं करवाया गया है, सफाई नहीं हुई उसकी। एग्जैक्टली उस चीज़ में मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरी वार्ड में मुझे लगता है मैक्सिमम काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ मुझे आ रही थी नालों की। वो एक नाला नहीं, ऐसे ही मेरी वार्ड में 4 नाले और भी हैं, जो ये आपको पता होगा कि पहले ये UEED डिपार्टमेंट में था, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, बहुत एस्टिमेट बनवाए। अभी भी आप देख सकते हैं कि 25 लाख के जो ये एस्टिमेट्स हैं ये बन चुके हैं, और जो आप देख के आए हो वो भी 40 लाख का जो है वो सेंक्शन हो चुका है। ये कोविड-19 आने से वो काम जो है वो रुका पड़ा है। ओवरऑल मैं ये कहती हूँ, मेरी वार्ड में जो प्रॉब्लम है जो मुझे दिखती है वो सिर्फ और सिर्फ नालों की है, और अब जैसे बरसात चल रही है तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, और मैं अपने से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने लोगों को ये कहा कि मुझे विदिन 15 डेज़ का टाइम दिया जाए, अगर नहीं कुछ होगा मैं आपके साथ जाऊंगी प्रोटेस्ट में। ठीक है निधि, इसके साथ साथ जो कोविड-19 जब ये आया बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि साफ़ सफाई का काम जो है, सैनिटाइज का काम जो है वो कॉर्पोरेटर की जो है प्राथमिकता उस वक्त थी। आपने किस तरह से कोविड-19 के चलते यहाँ पे सैनिटाइज के जो काम है वो करवाए हैं, और क्या चैलेंज था आपके लिए? देखिए, जो कोविड-19 का टाइम था ये मेरे लिए नहीं, पूरे हमारे वर्ल्ड में इस चीज़ को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझी गई है, और प्रॉब्लम में हल निकाले जा सकते हैं, सल्यूशन हो सकते हैं। किसी को हम खुश नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो उस दौरान जो भी था कोविड-19 में सैनिटाइज़ की बात करते हो, हम विदिन 14 डेज़ में हम जो है वो सैनिटाइज़ कराते थे। 14 डेज़ के बाद अभी भी आप देख सकते हैं कि परसों ही मैंने सैनिटाइज़ करवाया है। लेकिन ये ऐसी महामारी है कि जो सैनिटाइज के बाद भी ये खत्म नहीं हो। क्या पॉजिटिव केसेस हैं आपके इलाके में? अभी तक मेरी वार्ड में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। अच्छा, कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। अच्छा, कुछ हमने देखा है कुछ जो अप्रोच रोड्स हैं अंदर की वो तो ठीक हैं, लेकिन कुछ रोड्स जो हैं अभी भी टूटी हुई हैं, तो कुछ उसकी ओर ध्यान दिया जाएगा? कुछ जो रोड्स हैं वो भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बनवाने की। जो आप मेन रोड की बात कर रहे हैं उनका थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है, वो भी मैं बहुत जल्द जो है काम शुरू होने वाला है उसका। दिक्कत क्या आ रही है? क्या पैसे की दिक्कत है, वक्त की दिक्कत है, किस चीज़ की? देखिए, हर चीज़ की दिक्कत है, पैसे की भी दिक्कत है। पीछे से जैसी फंडिंग होगी हम भी आगे वैसा ही लगा सकते हैं, ये नहीं है। देखो, मेरी वार्ड में अगर देखा जाए तो डिमांड जो है वो करोड़ रुपए की है, बट करोड़ एकदम से नहीं आ जाएगा मेरे पास। 50-50 करके आएगा, 20-20 करके। तो एक वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे टाइम पीरियड 5 इयर्स में मैं हर चीज़ को कंप्लीट कर दूं। आप कहोगे आज ही आपको मेरी वार्ड एग्जैक्ट दिख जाए, ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास भी ऐसे 75 वार्ड्स हैं। हमारे मेयर, डिप्टी मेयर मैम बहुत हमारी हेल्प करते हैं, उनके हेल्प से ही आज मेरी वार्ड में जो आपने चीज़ें देखी है उन्हीं के हेल्प से ये सब मैं कर पाई हूँ। लेकिन जो दिक्कत है, मुझे लगता है कि मेरे 5 साल के बाद जब मैं लास्ट अपना इंटरव्यू दूंगी उसमें मैं आपको अपनी पूरी डिटेल बताऊंगी कितना काम मैं कर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि तब तक कोई ऐसा रहेगा कि कोई मुझे पूछेगा ये काम क्यों नहीं हुआ। मेरी ये पूरी कोशिश है, और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि एकदम से पूरी वार्ड आप बोलो कि मैं नीट एंड क्लीन कर दूँ, ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। मानते हैं कहीं ना कहीं सफाई के भी इश्यूज हैं, सफाई भी अभी उसकी ओर भी ध्यान देना होगा आपको? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि सफाई की कोई प्रॉब्लम जो है वो मेरी वार्ड में है। और अगर किसी को भी, मैंने हमेशा ये चीज़ कही है, मेरी वार्ड में किसी को भी लगता है आज हमारी गली में या आज हमारे घर के सामने कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरा नंबर और मेरे डैडी का नंबर हर एक पर्सन। सबसे बड़ी बात कि हमारी जो वार्ड है उसमें एक नहीं 2 काउंसलर हैं। अगर मैं प्रेजेंट नहीं हूँ तो मेरी एब्सेंस में मेरे पापा हैं, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उनकी एब्सेंस में मैं हूँ। अच्छा, एक बात हमने देखी, कुछ कॉर्पोरेटर जो हैं वो सोशल मीडिया के हवाले से भी जो है कनेक्ट रहते हैं अपने इलाके में, तो क्या आप एक्टिव हैं? आपको लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है लोग आप तक अपनी बात कह सकते हैं? एग्जैक्टली, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वार्ड नंबर 17 के नाम से, जिसमें मोस्टली हर कोई है, और हमने क्या किया, अपने एरिया को डिवाइड किया हुआ है एज अ प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट, जैसे मेरे इस एरिया का एक प्रेसिडेंट बना दिया, अम्फाला एरिया में एक प्रेसिडेंट बना दिया कि लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते, उस एरिया में प्रेसिडेंट के पास चले जाएं, वो मेरे पास काम लेके आएगा, मैम ये लोगों की दिक्कत है और मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगी। अच्छा, सफाई कर्मचारियों की जो यहाँ पे संख्या है वो क्या आपको लगता है ठीक है, पर्याप्त है? वो बहुत हमारे यहाँ पे क्या है कि लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जेंट्स जो हैं वो सिर्फ 3-4 हैं, और जो लेडीज़ हैं वो इतना काम नहीं कर पाती। मतलब अगर उनको कूड़े के ढेर उठाने के लिए बोलो तो वो बोलते हैं कि हम फीमेल्स हैं, हम इतना नहीं कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मैं अपने चेयरमैन सर के पास गई थी और उनसे भी मैंने इस चीज़ में बात करी है। वो जैसे ही अब नई पोस्टें जो इनमें आ रही हैं तो वो वैसे हमें यहाँ पे अलॉट कर देंगे, लेकिन इतनी दिक्कतों के साथ तो भी मुझे लगता है कि वार्ड में जो काम है वो मैं स्मूथ तरीके से कर रही हूँ। जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे क्या पर्याप्त हैं? जो गाड़ियाँ सुबह डोर टू डोर जाती हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली। आप ये तो किसी से भी पूछ सकते हैं कि डोर टू डोर जो है वो डेली आती हैं। जी हाँ। अच्छा निधि, ऐसे कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि आपका जो रोड मैप है, जो आपका एक सपना है कि मैं अपने वार्ड में ये काम जो है वो दिखना चाहती हूँ मुकम्मल होते हुए? एग्जैक्टली सबसे पहले जो मेरा सपना है वो इस पार्क को है कि जब मैं छोटी सी थी तब से मैं इस पार्क को बस इसी कंडीशन में ऐसे देख रही हूँ। मतलब ये ठीक होता था, थोड़ा रेनोवेशन होती थी, बट मैं अब इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ। इसको थोड़ा आज के टाइम का ऐसे बनाना चाहिए, जैसे यहाँ पे अब शेड बन जाएगा पूरा। वो भी जो डिपार्टमेंट वाले वो आए थे और उन्होंने देख के तो गए हैं, तो अब विद इन 15 या 20 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, कई जगह हमने देखा है कुछ कॉर्पोरेट्स का ये कहना है कि उन्हें जो है ब्यूरोक्रेट से सहयोग नहीं मिलता है, क्या यहाँ भी कोई वो दिक्कत है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हर कोई, मैंने जैसे कि अभी कहा कि हमारे सत शर्मा जी जो एक्स MLA हैं यहाँ के, और उनसे भी बहुत सपोर्ट मिलता है। कभी हमारी लाइट यहाँ पे बंद हो जाती है, ट्रांसफार्मर का जो रहता है, तो वो उन्हीं को कॉल करो तो विद इन आवर में थोड़ी मेरी हेल्प थोड़ी उनकी हेल्प, तो दोनों मिलके हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते अच्छा, हैं। लाइट की बात की तो लाइट्स जो है, जो 8 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत सभी वार्ड में जो है लाइट्स लगाई गई, LED लाइट्स लगाई गई, उनमें से कुछ खराबी हो गई। बिल्कुल। क्या आपको लगता है उसको जल्द ठीक करवाना? एग्जैक्टली इसका क्या था कि जैसे ही वो लाइट्स लगा के गए उसके बाद कोविड-19 आ गया मेरी वार्ड में, क्योंकि पहले तो ये काफ़ी देर से स्टार्ट था, बट कोविड-19 आ गया, जिसमें अगर ख़राब हो भी जाए तो हम उन्हीं को बुला लेते हैं, जो हमारे पुराने लाइनमैन थे, हम उन्हीं को बुला के तो ठीक करवा लेते हैं। तो तमाम जो है लाइटें भी ठीक हैं, सड़कें भी आपको लगता है कि कुछ काम करना बाकी है, लेकिन कोविड-19 के चलते आपको लगता है काम हैम्पर हुआ है, काम इफेक्ट हो गया? हाँ जी, बहुत सारा काम था। अभी भी आप देखिए मेरे नाले का काम अब तक शुरू हो जाना था, ये पार्क का काम स्टार्ट हो जाना था, शौर्य स्मारक का अभी तक स्टार्ट हो जाना था। तो ये सब जो पेंडिंग काम हैं ये रुक गए और इस चीज़ में हमें बहुत दिक्कत का सामना है, क्योंकि इन टाइम पे वो काम हो जाते और नेक्स्ट के लिए हमें और फंडिंग हो जानी थी। अब हमारी फंडिंग भी रुकी हुई है, हर चीज़ में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब ये है, क्या अब तक जो आपने काम किए हैं उससे आप संतुष्ट हैं, और संतुष्ट हैं तो क्यों? हाँ जी, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरी नज़र में था कि इन चीज़ों को मैं ठीक कर पाऊँ, इन चीज़ों को मैं नया कर पाऊँ, हाँ मैंने किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इंडिया से बात करने के लिए। तो आपने सुना निधि मंगोत्रा को, जो यहाँ की कॉर्पोरेटर हैं। उनका कहना है कि हालांकि कोविड-19 के चलते जो काफ़ी जो काम थे वो रुक गए, उनकी फंडिंग जो है वो रुक गई, लेकिन उसके बावजूद इनको उम्मीद है कि जो बाकी तमाम जो काम है, अब जैसे कि स्थिति ठीक होगी आगे जाके, तो बाकी सब काम वो करवा पाएंगी। यंग हैं और उनको उम्मीद है कि उनको लोगों का सहयोग भी है इस इलाके में, और कुछ एक जो कमियां हैं वो उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगी। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। अगले रिपोर्ट कार्ड के अंक में हम एक दफ़ा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।